वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक और बेहतरीन लेक्चर लेके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। ये जो चैप्टर है वो पिछले दो चैप्टर से लिंक नहीं है, तो जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो इस चैप्टर से भी साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हो, और पिछले दो लेक्चर्स हैं उनको जैसे आपको समय मिलता है उसके साथ कवर करते रहिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप से टॉप कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके भाई की इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, और हर जो विद्यार्थी नया जुड़ता है वो एक सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट किया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करने के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये किस यूनिट में आती है? तो ये आती है आपकी यूनिट सेकंड में। जैसे यूनिट फर्स्ट में हमारे दो चैप्टर थे, पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर कौन था? स्थिर विद्युत की विभव तथा धारिता। आपको पता हो तो उसमें हमने स्थिर आवेशों का अध्ययन किया था कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसमें देखिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब इसमें जो आवेश है, मोस्टली हम आवेश के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का ही तो यूज करेंगे, तो इसमें गतिमान जो आवेश है उनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं औसत विद्युत धारा की। तो हेडिंग डालो, औसत विद्युत धारा क्या होती है? औसत विद्युत धारा लिखो, आवेशों की एक निश्चित दिशा में प्रवाह की दर को औसत विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, आवेशों में हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। आवेशों की एक निश्चित दिशा में प्रवाह की दर को औसत विद्युत धारा कहते हैं। औसत विद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला क्या लिखोगे औसत विद्युत धारा का? तो औसत विद्युत धारा का फॉर्मूला लिखना आपको, आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बराबर डेल क्यू बटा डेल टी। क्लियर है? समझ में आ गया? आप ऐसे भी ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, कई बार इस पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। जैसे आई बराबर क्यू बटा टी होता है, अरे आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, पढ़ रखिए ना। तो कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है, क्यू बराबर आवेशों के क्वांटीकरण नियम से क्यू बराबर एन ई लिखकर अपॉन में टी। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अरे कितना होता है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करो। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ई के स्थान पर मान रख दिया, टी समय दे रखा होता है। आपको पूछता क्या है? धारा पूछता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। बताइए मेरे को, जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक बताओ। एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको किससे लिखते हैं? ए से। क्लियर है? ध्यान रखना, इसका एक मात्रक ये भी होता है। जैसे इसका एक मात्रक आप ये भी लिख सकते हो, आवेश का मात्रक कूलाम बटा समय यानी सेकंड। समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। ये भी क्या है? धारा का ही मात्रक है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका एम्पियर होता है। चलो हम इससे एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यदि ये फॉर्मूला मैं यूज करूं, आवेश के स्थान पर यदि आपका आवेश है उसका मान है 1 कूलाम। क्लियर है? आवेश का मान कितना है? 1 कूलाम है। और समय दे रखा आपको 1 सेकंड। समय दे रखा है 1 सेकंड। तब बताओ धारा कितनी आएगी? कितनी आएगी धारा? तो देखो I बराबर क्या होता है? तो I बराबर Q बटा T। आवेश कितना है?
1 कूलाम। टी कितना है? समय, समय 1 सेकंड। 1 का 1 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा? धारा का मान 1 एम्पियर। तो धारा का मान भी कितना आएगा? धारा का मान आएगा 1 एम्पियर। यानी कि आप इससे 1 एम्पियर की परिभाषा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो ये पता चला ना आपको। कैसे निकाला मैंने? ऐसे निकाला, देखो I बराबर Q का मान कितना है? 1 कूलाम बट्टा T का मान 1 सेकंड। तो देखो कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 में 1 का भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा ना। इस प्रकार निकाला है। आपको पूछ ले यदि 1 एम्पियर की परिभाषा, हालांकि ये 1 एम्पियर की परिभाषा आपके 10th क्लास में पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये इसका बेसिक है। तो आपको यहां पर लिखना है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो सकती है? अरे अब तो मेरे को आप देखकर बता सकते हो। बिल्कुल, देखो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है किसी चालक से, तब धारा का मान कितना होता है? तब धारा का मान 1 एम्पियर होता है। क्लियर है? अरे एक निश्चित दिशा की बात की जा रही है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। जब इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करते हैं ना, तभी धारा प्रवाहित होती है। तो आप क्या लिख सकते हो? यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश एक निश्चित दिशा में गुजरते हैं तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। लिखो परिभाषा। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तब धारा का मान 1 एम्पियर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको 1 एम्पियर की परिभाषा। अब आप मेरे को बताओगे कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसकी दिशा क्या होती है, बता सकते हो? तो देखो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा तो वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं, कोई भी आपके किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर नीचे पॉइंट लगाकर लिख लो कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अर्थात उच्च विभव का मतलब क्या है? देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ना थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। उच्च विभव का मतलब है, ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। उच्च विभव की ओर होता है। क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर किसका प्रवाह होगा? तो धारा का प्रवाह होगा। जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा कैसी राशि है। तो देखो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। तो आप कहोगे कि सर इसकी तो दिशा होती है ना, कि एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब है इसकी निश्चित दिशा तो है, लेकिन
ये सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए ये एक अदिश राशि होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इसकी निश्चित दिशा तो होती है, निश्चित दिशा तो होती है, लेकिन यह सदिश संयोजन के नियम का पालन करती है, पालन नहीं करती है, सॉरी, ये सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। क्लियर है? कैसी लग रहा है ये क्वेश्चन? सभी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको? तो सबसे पहले मैंने कहा कि औसत विद्युत धारा क्या होती है। तो औसत विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों की एक निश्चित दिशा में प्रवाह की दर को ही औसत विद्युत धारा कहते हैं। आई एवरेज को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल क्यू बटा डेल टी। क्यू बराबर एन ई होता है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है कूलाम, सॉरी, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम और समय का सेकंड, तो इसका ये भी मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, और इसका एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर। अब देखो, अब एम्पियर होता है इसका एसआई मात्रक। आप ना इस फॉर्मूले में आवेश के स्थान पर ले लो 1 कूलाम, और यदि समय के स्थान पर ले लो 1 सेकंड, तो आपकी धारा कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, 1 में 1 का भाग लगाओगे तो 1 एम्पियर ही आएगी ना। तो धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। यहां से आपकी क्या निकल सकती है? एक डेफिनेशन निकलती है 1 एम्पियर की। कैसे निकलेगी? यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजर जाते हैं, तब धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए, ये विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो वही याद रखना है, धनावेश से ऋणावेश की ओर दिशा होती है। लेकिन आपको इसके साथ ये भी ध्यान में रखना है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा की दिशा होती है। जैसे आपको पूछ ले, यहां पर माइनस का 2 वोल्ट है, ठीक है, और यहां पर है माइनस का 5 वोल्ट। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब -2 बड़ा है किसकी तुलना में? -5 वोल्ट की तुलना में। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इस प्रकार होगी। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। -2 है ना, वो -5 से बड़ा होता है। समझ में आ गया ना? प्लस का आता तो प्लस का 5 बड़ा हो जाता, लेकिन माइनस का 2 है, -5 से बड़ा है, इसका मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इस प्रकार धारा हो जाएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गए ना? यदि कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, और जो स्टूडेंट्स इस क्लास को यहां तक देख रहे हैं, वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को पता चले कि सच में स्टूडेंट्स मेहनती है, और मेहनती स्टूडेंट्स के मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूं। आप एक सब्सक्राइब जरूर किया करो अपने दोस्तों में शेयर करके, और एक सब्सक्राइब भी करते हो तो मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए आप भी चैनल को पूरा सपोर्ट किया करो, और मैं आपको सच कह रहा हूं, इतना टॉप कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जैसा आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में यदि आप पूरा सपोर्ट करते हो ना, एक सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करोगे ना, 1 के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या होता है, मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आ जाऊंगा, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये कंसेप्ट की सीरीज चल रही है, एक भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं हो रहा है। कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूं। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है, यदि किसी चालक से 5 सेकंड में
10 की पावर -5 आवेश गुजरते हैं तब धारा का मान क्या होगा? धारा का मान आपको ज्ञात करना है। समझ में आया? तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा T। लेकिन क्या आवेश का मान दिया था क्या इसने तक कहा था कि 5 सेकंड में 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इतने आवेश यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गुजर जाते हैं। तब आपको धारा पूछी है। तो देखिए Q बराबर क्या होती है? NE बटा T। N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने हैं? तो 10 की पावर 5 कर लो, यहाँ पर माइनस का 5 लिखा ना, इस प्रकार कर लो तो 10 का पावर 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपोन में क्या हो जाएगा? T। समय कितना है? 5 सेकंड। तो यहां पर आ जाएगा 5 सेकंड। क्लियर है? अब इसे आप सोल्व भी कर सकते हो। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, इधर 10 की पावर -5 है, तो यहां आ जाएगा 10 की पावर प्लस का 5 और 10 की पावर -19 कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा? 14 अपोन में 5 आ जाएगा। इसे और सोल्व करना चाहो तो पॉइंट हटा के 0 लगा दो और 5 का इसमें भाग भी दे सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया ना धारा किस प्रकार निकालते हैं? इस टाइप का कोई भी डाटा कुछ भी लिखा सकता है, तो कोई किसी प्रकार का डाटा आएगा फिर भी आप धारा का मान निकाल लेंगे। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए इसके साथ ही एक पॉइंट तात्क्षणिक विद्युत धारा का। यहां पर हेडिंग डालो तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा, विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होती है? तो देखिए, किसी क्षण विशेष पर प्रवाहित धारा को ही तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर चालक से प्रवाहित जो धारा है उसको ही हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो लिखो डेफिनेशन, किसी क्षण विशेष पर चालक में प्रवाहित धारा को तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो किसी क्षण विशेष पर धारा का मान पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे? I तात्क्षणिक इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq बटा dt। अरे जैसे आप निकालते हो ना किसी क्षण विशेष पर विस्थापन में जो ds बटा dt लिखते हो तात्क्षणिक वेग, वैसे ही dq बटा dt क्या हो जाता है? तात्क्षणिक विद्युत धारा हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ये ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए, 2 क्वेश्चन लिए मैंने, दोनों के दोनों फॉर्मूले पर है। जैसे एक औसत विद्युत धारा पर क्वेश्चन लिया है और एक क्वेश्चन लिया है तात्क्षणिक विद्युत धारा पर, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश समय के साथ निम्न रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब t बराबर 2 सेकंड पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आपसे पूछी है। यानी कि आवेश किस प्रकार समय के साथ संबंध क्या दे रखा है? q बराबर t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा पूछे, देखो t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर, यानी कि किसी क्षण विशेष पर पूछिए। पूछ लेता है t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर, यानी कि उस क्षण विशेष पर प्रवाहित धारा पूछता है। इसका मतलब है कि यहां पर सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या लगाना होगा? I बराबर dq बटा dt। हमारे पास यही फॉर्मूला होता है
ताक्षणिक विद्युत धारा का। कैसे पता चला हमें ताक्षणिक विद्युत धारा है या औसत विद्युत धारा है? ताक्षणिक विद्युत धारा का मतलब है किसी क्षण विशेष पर विशेष धारा, यानी कि जैसे t बराबर 5 सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा, t बराबर 3 सेकंड पर प्रवाहित धारा, यानी किसी क्षण पर बात की जाती है, ड्यूरेशन नहीं देता है, क्षण पर देता है। जैसे t बराबर 10 सेकंड पर प्रवाहित धारा, तो हमें पता चल गया t बराबर 2 सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा पूछी है, इसका मतलब ताक्षणिक विद्युत धारा पूछी है। I बराबर dq बटा dt, यानी कि जो भी समीकरण है उसका आपका अवकलन करना है। समीकरण क्या है? टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस -1। अब अवकलन करना तो आप सबको आता है, और जिनको भी नहीं आता है यहां पर मैं फॉर्मूले से समझा देता हूं। जैसे d बाई डी एक्स करना है आपको x की पावर n का, यानी x की पावर n का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो क्या करते हो, पावर को आगे लेकर आ जाओ। जैसे n को आगे लेकर आ गया x, और n में से 1 घटा दो, n x की पावर n माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ पर t क्यूब दे रखा है, t क्यूब दे रखा है, तो जैसे t क्यूब है इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष। तो देखो n नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3t फिर n माइनस 1, यानी 3 में से 1 गया 2, यानी कि 3t स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार देखो t क्यूब है तो पावर को आगे लेकर आओ 3t स्क्वायर माइनस 2 है ना, पावर आगे लेकर आओगे तो 2t हो जाएगा, प्लस में केवल 2t है तो 2x का अवकलन क्या होता है? 2 होता है। इसी प्रकार 2t है केवल तो 2 हो जाएगा इसका अवकलन। और यदि कांस्टेंट की बात करें, जैसे 5 का 10 का 20 का कोई भी कांस्टेंट दे रखा हो उसका अवकलन होता है 0, तो इसका हो जाएगा 0। क्लियर है? अब हमें कहां पर धारा निकालनी है? t बराबर 2 सेकंड पर, तो यहां पर जो भी t है वहां पर 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 2 प्लस में 2, इसे सोल्व कर दो, 12 माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, 10 एम्पियर। तो धारा ताक्षणिक विद्युत धारा कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर। अरे कैसे होगा? देखो -4 और +2, माइनस का 2 हो जाएगा, 12 माइनस 2 10 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में पूछा था कि t बराबर 2 सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा, इसका मतलब किसी क्षण विशेष पर धारा पूछी है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला I बराबर dq बटा dt लगाना है। यानी q का समीकरण दे रखा था, उसका dt के सापेक्ष अवकलन तो करना है t के सापेक्ष, तो अवकलन किया। अब हमें t बराबर 2 सेकंड पर पूछा है तो t के स्थान पर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणा 2 प्लस 2। t बराबर 5 सेकंड पर पूछता तो मैं t के स्थान पर 5 रख देता। अब देखिए ये तो हो गया आपका ताक्षणिक विद्युत धारा का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये तो आपको समीकरण दे रखा है q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। आपको पूछा है t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड तक प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। इसमें देखो इसने ड्यूरेशन दे दी 1 सेकंड से 3 सेकंड तक प्रवाहित धारा, इसका मतलब है आपको पूछा है औसत विद्युत धारा। इसका मतलब क्या है? आपको पूछा है औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है तो I बराबर डेल क्यू बटा डेल टी। अब देखो डेल क्यू का मतलब क्या है? Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1। डेल टी का मतलब है T2 माइनस T1। अब हम निकालेंगे कैसे Q2 Qn T2 T1 का मान? तो देखो T2 T1 का मान तो दे रखा है, T2 का मान इसने दे रखा है यहाँ पर 3 सेकंड, T1 का मान दे रखा है 1 सेकंड, और आपसे T2 माइनस T1 का मान तो पता चल जाएगा। Q1 Q2 का मान निकालने के लिए क्या करोगे? तो सबसे पहले Q का मान दे रखा है, समीकरण दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो आप सबसे पहले Q और t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड पर मान निकालते हैं। ये जो समीकरण है इसमें t जहां पर है वहां पर 1 रखो, 3t के स्थान पर 1 रखोगे तो केवल 3 आ जाएगा, प्लस 2t के स्थान पर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2, प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा? 6। इसी प्रकार Q2 का मान निकालोगे, यानी t बराबर 3 सेकंड पर, तो मान निकालो 3 सेकंड, यानी कि t के स्थान पर कितना रखोगे?
3 रख दो बस। 3t², यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, प्लस 2 इंटू टी के स्थान पर 3 रखोगे तो 6, प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा ना। देखो 27 हो जाएगा, 27 और 1 है 28, 28 और 6 कितने होते हैं? 34। ये आ जाएगा Q2 का मान। फॉर्मूले में मान रखना है Q2 माइनस Q1, यानी 34 माइनस 6 बट्टा में T2 माइनस T1, यानी कि 3 माइनस 1। तो 34 में से 6 जाने पर कितना रहता है? 28 बट्टा 2, कितना आ जाएगा? 14 एम्पियर। क्लियर है? ये आ गई है औसत विद्युत धारा। समझ में आया ना दोनों क्वेश्चन? इसमें देखो t बराबर 1 सेकंड से 3 सेकंड तक प्रवाहित धारा पूछी है, यानी किसी क्षण विशेष पर धारा नहीं पूछी है। केवल ऐसे पूछता t बराबर 1 सेकंड पर प्रवाहित धारा, तो हम केवल यही फॉर्मूला इस प्रकार कर लेते हैं। लेकिन हमें ड्यूरेशन दे दी ना, t बराबर 1 सेकंड से 3 सेकंड तक प्रवाहित धारा, इसका मतलब औसत विद्युत धारा निकालना होगा। तो I बराबर डेल क्यू बट्टा डेल टी। डेल क्यू का मतलब क्या है? Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। अब Q2 Q1 कहां से आएंगे? तो इसने खुद ने दिया है, Q1 का मान निकालोगे तो t बराबर 1 रख देना, Q2 का मान निकालोगे तो t बराबर 3 रख देना। तो Q1 और Q2 का मान रख दिया हमने। इसमें पहले t बराबर 1 रख दिया तो Q1 का मान आ गया, t बराबर 3 रखा तो Q2 का मान आ गया। मान समीकरण में रखने पर 14 एम्पियर प्राप्त हुआ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन एक भी टाइप आपसे मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। यदि पसंद आ रहा है सेशन और यहां तक यदि वीडियो देखा ना, तो एक कमेंट्स प्यारा सा और एक सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो चालक में प्रवाहित धारा समय के फलन के रूप में दे रखी है इस प्रकार, ये समीकरण दे रखा है। t बराबर 1 सेकंड से 5 सेकंड तक प्रवाहित आवेश की गणना पूछी है। अब की बार हमें आवेश की गणना पूछी है, तो फॉर्मूला किस प्रकार लगाएंगे? आवेश पूछा है तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I dt कर देंगे, और T1 से T2 तक लिमिट लगाकर इसका समाकलन कर देंगे। आवेश का मान पूछा है, आवेश का मान पूछा है, और हमें दे रखा है T1 का मान 1 सेकंड और T2 का मान 5 सेकंड पर आवेश पूछा है। तो Q बराबर IT होता है, अरे I बराबर Q बटा T होता है, तो आपको Q का मान निकालना है तो I dt फॉर्मूला लगा देंगे, T1 से T2 तक समाकलन कर देंगे। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बस। अब देखिए T1 से T2 यानी कि 1 सेकंड से 5 सेकंड तक, I dt यानी कि ये 3t प्लस 1 dt। अब इसका समाकलन करना है। अब देखिए समाकलन का एक जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x की पावर n dx। इसका समाकलन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। कहने का मतलब है जैसे आपको पूछ ले t की पावर n dt दे रखा है, n के स्थान पर वैल्यू कोई भी दे सकता है। जैसे आपसे दे दे t की पावर 1 है, कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है? 1 है। कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है। सोल्व कैसे करोगे? t की पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 2 बट्टा 2 प्लस में c। ये हो जाता है इसका समाकलन। तो देखो समाकलन के लिए सबसे पहले 3t है, t dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t dt का समाकलन होता है t स्क्वायर बटा 2 प्लस में 1 dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t। ध्यान रखना कांस्टेंट का अवकलन तो 0 हो जाता है, लेकिन समाकलन क्या हो जाएगा? 1 dt है तो t हो जाएगा इसका समाकलन। अब पहले तो समाकलन कर दो और फिर लगा दो लिमिट। पहले अपर लिमिट लगा दो, उसमें से लोअर लिमिट घटा दो, यानी पहले 5 लिख दो, 5 का 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 बटा 2 प्लस में 5। घटाओगे क्या? इसमें से माइनस करना आपको नीचे वाली लिमिट, यानी कि 3 बटा 2 प्लस 1। सोल्व कर दो इसको, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा, 75 और 10 कितने हो जाएंगी? 85। माइनस में कितना हो जाएगा? 5 बटा 2, यानी कि 80 बटा 2 आ जाएगा 40। आवेश का मात्रक कूलाम।
क्लियर है? ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लेकिन समीकरण आपको इस बार धारा का दे रखा था और आपसे पूछा था आवेश। अब आवेश पूछा है तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, Q बराबर I dt, लेकिन हमें T1 और T2 का मान दे रखा था 1 सेकंड से 5 सेकंड तक, तो समाकलन करना होगा 1 सेकंड से 5 सेकंड तक T dt। आप बताओ यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमें धारा से आवेश निकालना था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, I बराबर Q बटा T होता है। आवेश निकालना है तो आप IT इस प्रकार भी तो करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई। हमें समाकलन करना होगा क्योंकि इसने दिया है T1 बराबर 1 सेकंड से 5 सेकंड तक प्रवाहित आवेश आपसे पूछा है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है T1 से T2 I dt। I का मान दे रखा था, ये समीकरण रख दिया। T1 का मान दे रखा था 1 सेकंड और T2 का मान 5 सेकंड। समाकलन के लिए फॉर्मूला जनरल मैंने बता दिया है, बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हो समाकलन किस प्रकार होता है। अब देखिए t की पावर n होती है तो n+1 बटा n+1 होता है, एक पावर है तो 1+1 2/2 आ जाएगा, प्लस में 1 dt का t हो जाएगा। 1 से 5 तक अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे। क्लियर है? यदि वीडियो पसंद आया और आपने कंप्लीट वीडियो को जिस जिस स्टूडेंट्स ने देखा है वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेगा। मैं हर विद्यार्थी का कमेंट्स पढ़ता हूं और तुरंत रिप्लाई करता हूं, तो हर विद्यार्थी कमेंट जरूर करना। एक सब्सक्राइब हर विद्यार्थी जरूर बढ़ाएगा। थैंक यू।